अब देखो, आप लोगों को मैंने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षी शासक है। सिकंदर ये सानी की उपाधि लेता है, जिससे यह पता चलता है यह विश्व विजय के लिए महत्वाकांक्षी है। धार्मिक क्षेत्र में भी काम करना चाहता है, जिससे यह पता चलता है कि धर्म के क्षेत्र में भी यह टॉप पे रहना चाहता है। इतना बड़ा महत्व। हालांकि मित्र और अधिकारी भी है अलाउल मुल्क, वो बार बार समझाता है कि देख, जो यहाँ पे है चीज़ें उसी को संभाल पहले। भारत जीतने के लिए कितने लोग बाहर से आते हैं, और तू जो है भारत को छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहा है विजय करने के लिए। पहले भारत तो जीत ले। अपने इस विचार को वो त्याग देता है विश्व विजय का, और भारत की ही तरफ जीतने का वो करता है। मैंने आपको बताया है कि अभी मंगोलों का खतरा टला नहीं है। मंगोल भारत पे आक्रमण करने के लिए आतुर है। अब मंगोलों को रोकना है। जलालुद्दीन खिलजी ने 20,000 मंगोलों को मंगोलपुरी में बसा दिया था, नवीन मुसलमानों को। ठीक है, मंगोलों को रोकना है, उनके खतरों को, तो एक सेना तैयार होना चाहिए। सेना भी बड़ी होनी चाहिए, अस्थायी होना चाहिए। किसी तरह से बलबन ने क्या किया था भाई, अपना बॉडीगार्ड वगैरह रखा था 10,000 के आसपास। तो अब मैंने बताया कि भाई उसने जो है कि चीज़ों को टाला था। अब अलाउद्दीन खिलजी के सामने चुनौती थी कि जब तक अस्थायी सेना नहीं रखेगा तब तक उस चुनौती से निपट नहीं सकता है। भारत को भी जीतना है। अस्थायी सेना रखने के लिए अब उसको क्या करना होगा, उनको नियमित वेतन देना होगा, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना होगा, तभी तो सेना आपके साथ रहेगी। तो वो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सबसे पहला काम क्या करता है, लैंड रिफॉर्म। जमीन को सामंतों से लेकर, इक्तादारों से लेकर किसानों को बांट देगा कि जमीन अब किसकी होगी, किसानों को। जमीन हो गई, उनसे जो है कि क्या है, मैंने अभी आपको बताया, अच्छी क्वालिटी, मध्यम क्वालिटी और निम्न क्वालिटी की ज़मीन। सबका एक एवरेज निकाला जाएगा। एवरेज निकालने के बाद क्या किया जाएगा, रेवेन्यू डिसाइड हो जाएगा कि भैया इतना पैसा हर साल आपको देना है या उपज के बाद देना। और रेवेन्यू भी कैसे लिया जाएगा, जो ये दोआब वाला क्षेत्र है, दिल्ली से लेकर इलाहाबाद वाला जो बेल्ट है, वहाँ से रेवेन्यू लिया जाएगा अनाज के रूप में। दो नदियों के बीच, आप मतलब पानी होता है, दो मतलब दो नदियों के बीच, पंजाब मतलब 5 नदियों के बीच की जो भूमि है उसको पंजाब कहेंगे। ठीक है, तो अब उसने जो है मंडियां बनाना शुरू किया। अनाज की मतलब अलग मंडी होगी, दूसरे चीज़ों की अलग मंडी होगी, ताकि आप वहाँ से सस्ते दामों में अनाज खरीद सको। और उस पर जो है कि सब्सिडी देके सैनिकों को सस्ते दामों में जो है कि अनाज खरीदने की व्यवस्था। दूसरे सामान खरीदने के लिए अलग तरह की मंडी है, और सबके रेट फिक्स कर दिया। सबके रेट उसने फिक्स कर दिया। जैसे आज का मिलिट्री में होता है, कैंटीन सिस्टम होता है, उसी तरह का सिस्टम उसने बनाया। दिल्ली में आप चले जाइए, अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो है बाज़ार की व्यवस्था होती है। सोमवार को सोमवार बाज़ार, मंगलवार बाज़ार, इस तरह करके कई तरह के बाज़ार होते हैं। ये सारी व्यवस्था उसी समय की है, अलाउद्दीन खिलजी। हर वस्तु के दाम जो है फिक्स है। गेहूं का दाम, चावल का दाम, कपड़े का दाम फिक्स है, घोड़े का दाम फिक्स है। चोरी नहीं हो सकती है। चोरी अगर कोई करेगा तो उसके लिए बरीद मुमालिक, एक अच्छा सा पद जो है बना दिया उसने। शाहनाए मंडी, कई तरह की जो है व्यवस्था उसने की। दूरदर्शी शासक है, पता है उसको क्या करना। पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़े लिखे से योग्यता का कोई मतलब नहीं है। कितना अनुभव है आपके पास, कितना अनुभव है। पर डिग्रियां जरूरी नहीं होती है। किस चीज़ की ज़रूरत होती है, अनुभव की, तजुर्बा। ठीक है, आगे लिखिएगा। सुल्तान बनने के उपरांत, अलाउद्दीन ने अपने विश्वास पात्रों को कुछ महत्वपूर्ण पद और उपाधियां सौंपी। विश्वास पात्रों को कुछ महत्वपूर्ण पद
और उपाधियां सौंपी। उपाधियां सौंपी, ठीक है। अब देखो, मंगोलों के खतरे से निपटना है, राजस्थान में राजपूत हैं, दक्षिण भारत को भी जीतना है। राजस्थान में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, रणथंभौर है उसके साथ लड़ाई होगी, चित्तौड़ के साथ लड़ाई होगी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करेगा। दक्षिण भारत पे फोकस करेगा, और दक्षिण भारत में भी मैंने बताया देवगिरी को अपना वो सहयोगी बनाएगा, देवगिरी से अपने रिश्ते जोड़ेगा, जैसे समुद्रगुप्त ने कई राजाओं के साथ जोड़े थे। उसी तरह से यहाँ पे वो क्या करेगा, देवगिरी की राजा रामचंद्र की जो पुत्री है उसके साथ अपना विवाह करेगा, जिससे क्या मिले, उसको मदद मिल सके दक्षिण भारत की तरफ के रास्तों के बारे में जानकारी मिल सके, वहाँ के राजाओं के बारे में जानकारी मिल सके, और उससे मदद लेकर वो क्या करता है, जो इसका सबसे विश्वसनीय व्यक्ति है मलिक काफूर, जिसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है, गुजरात अभियान के दौरान उसको 1000 दिनार में खरीदा गया था, 1000 दिनारी। और मलिक काफूर का अलाउद्दीन पे ज़बरदस्त प्रभाव है, ज़बरदस्त, दोनों के बीच बड़े गहरे संबंध थे। हिजड़ा है 1000 दिनारी, आपसे पूछा जाता है उसको इसका सेनापति कौन था दक्षिण अभियान के लिए, मलिक काफूर। मलिक काफूर को और क्या कहा जाता है, 1000 दिनारी। किस अभियान के दौरान उसको खरीदा था, गुजरात अभियान के दौरान। ये सारी चीज़ें जो है छोटी छोटी आपको ध्यान में रखना है, तभी आपका पीसीएस और आईएएस वाली चीज़ें जो है कि कंप्लीट। देखो आईएएस के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना है, दिमाग खोल के बस पढ़ना है। हिस्ट्री पढ़ रहे हो दिमाग खोल के पढ़ो, पॉलिटी पढ़ रहे हो दिमाग खोल के पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो दिमाग खोल के पढ़ो, समझ रहे हो ना। जो भी सब्जेक्ट पढ़ो, यूपीएससी सबसे इजी एग्जाम है, बस दिमाग खोल के आपको पढ़ना है, चीज़ों को समझना है। और चीज़ों को समझने के लिए ज्योग्राफिकल कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है। जैसी ज्योग्राफिकल कंडीशन होगी वैसी इकोनॉमिकल कंडीशन होगी, और जैसी इकोनॉमिकल कंडीशन होगी वैसा ही वहाँ की संस्कृति बनेगी, वैसा ही वहाँ का इतिहास बनेगा। इंसानों को चेहरा भी उसी तरीके से बिल्कुल। बनावट। तो लिखिएगा।